एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आपका स्वागत है। आज हमको डिस्कस करना है कि जो ये हमारा इंडियन रुपीस है, इंडियन रुपीस में ये जो फॉल आया है इस कंपेयर टू द यूएस डॉलर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसी सारी चीज़ों पे हमको डिस्कस करना है। साथ ही साथ हम इस चीज़ पे भी बात करने वाले हैं कि ये जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किस तरीके से अफेक्ट करेगा, किस तरीके से भारत का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है उसमें क्या एडवांटेजेस हैं होंगे उसके, और क्या साथ में उसके अपने डिसएडवांटेजेस होंगे। उन तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आपको पता है कि हम टाइम टू टाइम बहुत सारे सेशंस लेके आते रहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी चर्चा की है, और उसके अलावा जो करंट इश्यूज होते हैं, करंट इकोनॉमिक इशू, उस पर भी हम बात करते रहते हैं। एक्सपर्ट्स ओपिनियन एक अच्छा सेशन है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक सेशन अपलोड किया है प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ, जिसमें हमने काफी डिटेल में हेल्थ केयर पे बात की है, कोरोना वायरस पे बात की है, जो करंट संकट चल रही है उस पर हमने डिटेल पे डिस्कशन किया है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो इंडियन रुपीस है उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट आ रही है। तकरीबन ये जो गिरावट है ये माना जा रहा है कि ऐसी गिरावट पिछले 20 मंथ में नहीं देखी गई है, और साथ ही साथ तकरीबन 105 पैसा जो है अगेंस्ट यूएस डॉलर ये फॉल किया है। ये एक न्यूज है जिसपे हमको चर्चा करना है, जिसपे हमने बात करना है ऐसा क्यों हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट है। अब देखिए यहाँ पे from trading at a value of 72.38 the rupee slipped to 75.42। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 यूएस डॉलर था वो 72.38 चल रहा था, फिर वो $1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 75.242 हो गया। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि $1 जो था वो आप परचेज करते थे 72 रुपया 38 पैसा देके, या फिर ये कहा जाए कि 72 रुपया 38 पैसा जो था वो देके आप $1 परचेज कर लिया करते थे, और $1 की दाम ये थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि फिर ये जो $1 की वैल्यू थी ये 75 रुपया 42 पैसा पहुंच गया। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले आप तकरीबन 72 रुपए में $1 परचेज कर लेते थे, लेकिन अब आपको 75 रुपया तकरीबन पे करना पड़ेगा $1 खरीदने के लिए। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 4.2% का डिक्लाइन आया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन रुपीस है, इंडियन रुपीस की जो अपनी जो वैल्यू है वो वैल्यू फॉल की है, कितना, 4.2%। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले यूएस डॉलर थोड़ा सस्ता था, लेकिन अब यूएस डॉलर उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई है, वो महंगा हो गया है। आगे देखते हैं कि द रुपी इज एक्सपेक्टेड टू बी द बिगेस्ट लूजर ड्यू टू राइजिंग कोविड केसेस। सबसे पहले अगर हम ये बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो कोरोना वायरस का केसेस बहुत ज्यादा इंडिया में आ रहे हैं, और अगर मैं लेटेस्ट टाइम की बात करूं तो लेटेस्ट टाइम में ये देखा जा रहा है कि डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। एक तरीके से कंट्री के अंदर एक जबरदस्त पैनिक हो चुका है, और किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आप ये समझ लीजिए, किसी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होता है। वहां पे किसी भी प्रकार में स्टेबिलिटी होना चाहिए, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, कंट्री में किसी प्रकार की वॉर नहीं हो रही है, इस टाइप की चीजें होनी चाहिए। अगर ये हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वहां पे चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। तो एक तो जब यहाँ पे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया के अंदर एक डीस्टेबलाइजेशन हो रहा है, तो इकोनॉमिक रिटर्न जो होता है, यानी ये जो रिटर्न होता है, ये रिटर्न नहीं लोगों को मिलता है, रिटर्न लोगों को बहुत लो दिखता है। और जब रिटर्न लो दिखेगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट भी लो होगा। अब इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीजें होती है जिस पे आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्या है, स्ट्रेथनिंग ऑफ यूएस डॉलर विच अराइजेस बिकॉज ऑफ बेटर परफॉर्मेंस ऑफ यूएस इकोनॉमी and RBI's announcement related with GSAP to infuse in liquidity in the economy। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें और हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो यूएस डॉलर है, ये यूएस डॉलर स्ट्रांग हो गया, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो गया। अब स्ट्रांग होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो आने वाले वक्त में ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी। जब ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी, इकोनॉमी मजबूत होगी, तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू ऑफ डॉलर होती है, वो वैल्यू ऑफ डॉलर जो होगी वो ऊपर जाने लगेगी। तो जो लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या डॉलर में खेलते हैं या डॉलर
किसी भी फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करना और उसको सेल करना वही उनका प्रोफेशन होता है, मेन बिजनेस होता है। तो वो लगातार बहुत ही एक तेज नजर रखते हैं और देखते हैं कि कौन सी करेंसी ऊपर जा रही, नीचे जा रही है, क्योंकि इसी स्पेक्यूलेशन में यानी इसी उतार चढ़ाव में उनका अपना प्रॉफिट होता है। तो दूसरी चीज तो ये हो रही है। तो भाई जब यूएस इकोनॉमी मजबूत होगी, यूएस डॉलर मजबूत होगा, तो लोग क्या करेंगे कि यूएस डॉलर को वो डिमांड करेंगे, दैट मीन्स डॉलर को वो परचेज करना चाहते हैं, और साथ ही साथ इंडियन रुपीज को सेल करेंगे। ठीक है, सेल करने के पीछे कारण ये होगा कि इंडियन रुपीज जो है वो अब अनप्रॉफिटेबल रहेगा। तो कोई भी चीज अनप्रॉफिटेबल है तो उसको आप कभी भी परचेज नहीं करोगे, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, और जो चीज प्रॉफिटेबल रहेगा उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे। और दूसरी बात ये कि किसी भी चीज की एक लेवल से ज्यादा जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि आरबीआई अनाउंसमेंट रिलेटेड विद गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी। अब देखिए आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया कि हम तकरीबन 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर करने जा रहे हैं। इस चीज को मैंने लास्ट अपने लेक्चर में भी थोड़ा सा इसको समझाया था कि ये कैसे होगा, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि आरबीआई का ये अनाउंसमेंट है इसमें होगा कि जो ये इंडियन रुपीज है इसकी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर इसकी इंडियन रुपीज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब सप्लाई बढ़ेगी तो लोग इंडियन रुपीज को लेके जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और इंडियन रुपीज के बदले वो यूएस डॉलर ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अनदर फैक्टर दैट हैव क्रिएटेड एडिशनल प्रेशर इज द आउटफ्लो ऑफ नेट अमाउंट ऑफ 2263 crores from Indian market in the form of FPIs out of total worth। अब देखिए यहाँ पे एक और डिस्कशन आ रहा है, वो डिस्कशन क्या है? वो डिस्कशन है आपका एफपीआई का। एफपीआई मतलब क्या होता है? एफपीआई मतलब है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब एफपीआई में होता क्या है कि एक इंडिविजुअल होता है जो किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है। अगर उस कंट्री की हालत जो है वो अच्छी चल रही तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगा, हालत बुरी चली तो इन्वेस्टमेंट नीचे जाएगा। तो ये कोविड और ये तमाम जो क्राइसिस है, इन क्राइसिस का जो इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है कि जो इकोनॉमिक एक तरीके से हम ग्रोथ कह सकते हैं या फिर जो इकोनॉमिक रिटर्न है वो बहुत लोगों को लो दिख रहा है। तो ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है या फिर ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है या फिर ये इंडिविजुअल जो है, इनको लग रहा है कि ये जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पे जो रिटर्न है वो रिटर्न बहुत लो रहने वाला है, और रिटर्न लो रहने वाला है जिसकी वजह से तकरीबन 2263 करोड़ मार्केट से पैसा बेसिकली आउटफ्लो हो गया या फिर ये कहा जाए कि मार्केट से बाहर चला गया। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अचानक से लोगों ने जैसे ही पैसा मार्केट से विड्रॉ कर लिया, आउटफ्लो कर लिया, तो मार्केट में एक मैसेज ये जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर जो कंट्री है, इस पर्टिकुलर कंट्री की जो इकोनॉमी है उसका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहने वाला नहीं है, या फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही बेनिफिशियल नहीं रहेगा। हालांकि अगर हम देखें तो तकरीबन इस साल के शुरू में तकरीबन जनवरी से या उसके पीछे से बात करें फरवरी तक काफी इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन मार्च के टाइम में ये देखा गया कि मार्च के टाइम से ही थोड़ा सा जब कोविड केसेस वगैरह बढ़ना शुरू हुए और एक पैनिक और एक केओस होना शुरू हुआ, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक डीस्टेबलाइजेशन दिखा और उनको दिखा कि ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ रही है, जो क्राइसिस आने वाले टाइम में अभी इसका कोई हल नहीं दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट जो इफेक्ट पड़ता है वो आपको पता है कि डायरेक्ट इफेक्ट आपकी मार्केट पे पड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि भाई जो हालात चल रहे हैं उसमें मतलब अगर लास्ट ईयर टाइम के मुकाबले इस टाइम में मैं बात करूं तो बैंक एक ऐसा सेक्टर रहा था, बैंकिंग ऐसी इंडस्ट्री थी जो लास्ट टाइम बहुत कस के वर्क की। इस बार हाल ये है कि सिर्फ 10 से 2 वो काम कर रहे हैं, और उसमें भी जो उनको कहा गया है वो कहा यह गया है कि आप हाफ वर्कर के साथ काम करोगे, यानी 10 लोग अगर आपके बैंकों में काम करते हैं तो हफ्ते के 3 दिन हाफ लोग आएंगे और हफ्ते के 3 दिन आधे लोग आएंगे।
तो इन तमाम चीजों से जो मार्केट का जो कॉन्फिडेंस होता है, वो मार्केट का बेसिकली जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही फॉल कर जाता है। मार्केट का कॉन्फिडेंस फॉल करने का मतलब ये है कि भाई जो रिटर्न आने वाला है वो बहुत गिर रहा है, प्रॉफिट बहुत गिर रहा है, तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना पैसा पुल कर ले जाते हैं, जिसका जिक्र हमने यहाँ पे आउटफ्लो के फॉर्म में किया है। अब देखिए यहाँ पे एक जो आगे जिस चीज की तरफ हमको बढ़ना है वो ये है कि ये जो INR यानी ये जो इंडियन रुपीज में जो गिरावट आई है, जो फॉल आई है, इस फॉल का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके ऊपर हमको एक चर्चा करना है। इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक डॉलर जो है वो 72.3 के बराबर था, अब फिर ये एक डॉलर जो है वो 75 के बराबर हो गया। देखिए एक बंदा है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर है और वो सामान US मार्केट में बेचता है। मान लेते हैं कि वो 1000 आउटपुट बेचता था। तो पहली की कंडीशन में जब $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज, जैसे हम पॉइंट में नहीं बात कर रहे हैं, हम एक एवरेज फिगर ले रहे हैं, तो वो कितना रेवेन्यू जनरेट करता था, 72,000 करता था। लेकिन अब जब $1 जो है वो 75 पहुंच चुका है, तो वो कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा, वो 75,000 करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे उसको 3000 का बेनिफिट हो रहा है, 3000 का उसको बेनिफिट हो रहा है। यानी यहाँ पे एक बात लिखा है मैंने, क्या है, whenever a domestic currency value fall in terms of US dollar, it means with the same amount of dollar more goods can be purchased from India, that is exports to US will increase as they will become relatively cheaper, vice versa will be followed in case of import as import become costlier। देखिए मैंने आपको ये समझाया कि जो एक्सपोर्ट रहेगा वो एक्सपोर्ट जो है वो तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, यानी ये जो है एक्सपोर्ट वो बेनिफिशियल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो पहले 72 रुपए के हिसाब से पैसा पाते थे, लेकिन अब 75 के हिसाब से पाएंगे, तो तकरीबन 3000 का उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर सेम हम एक्सपोर्ट की बात, इंपोर्ट की बात कर लें कि पहले हम 1000 यूनिट मंगाया करते थे 72 के हिसाब से, तो हम तकरीबन 72,000 रुपीज पे करते थे। लेकिन अब जब $1 इक्वल टू 75 रुपीज हो गया है, तो अब हमें तकरीबन 75,000 पे करना पड़ेगा, यानी हमको 3000 एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपकी जो करेंसी होती है, वो करेंसी जब भी फॉल करती है, उस केसेस में आपका एक्सपोर्ट जो होता है वो प्रॉफिटेबल हो जाता है और आपका जो इंपोर्ट होता है वो एक लॉस में रहता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जिसका मकसद हमको आपको ये समझाना था कि जो करेंसी में डेप्रिसिएशन आ रहा है, उस करेंसी की डेप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट और क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंपोर्ट पे। So that was all about from this lecture. So stay blessed guys, everyone, and keep on